औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने इंटर का एग्ज़ाम पास किया है और उन्होंने अपना बैचलर स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने प्लान किया है कि मैं आप लोगों को बीएससी के नोट्स प्रोवाइड करूं और मेरा एम है कि मैं आप लोगों के लिए तमाम क्वेश्चन सॉल्व करूं। मैंने ये डिसाइड किया और अल्लाह ताला ने मुझे ये आइडिया दिया कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। तो उसके बाद मैंने ये अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। आप इंशाल्लाह यहाँ पे तमाम क्वेश्चन बीएससी के सॉल्व हासिल करेंगे और मैं आप लोगों को कंप्लीट ये समझाऊंगा भी। ये देखें, आज का टॉपिक जो है वो मैंने कैलकुलस से लिया है और इंशाल्लाह ये जो बीएससी के 4 पेपर हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इनको करना है और किस तरह से आप करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ है यूनिट नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2। पेज नंबर कैलकुलस की बुक पे पेज नंबर 48 पे है ये एक्सरसाइज जो है y = x²। हमने इसका स्केच करना है, मींस हमने इसका ग्राफ बनाना है एट x = 2। आप लोगों ने ये पढ़ा है सेकेंड ईयर, जिन्होंने किया हुआ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा है मैथ, उन्होंने ये वेरी इनिशियल स्टेज है, बहुत आसान है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है। ये y = x² है, आप इसका d/dx अप्लाई करेंगे तो यू नो के पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से एक माइनस करते हैं और पावर छोड़ के जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही है, इसलिए मैंने इसको 2x लिख दिया। अब आप dy/dx की वैल्यू एट x = जो कि ये गिवन है, आप इसको लिखेंगे तो 2 × 2 इस x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो ये 4 हो गया। dy/dx को हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप = 4। अब हमने क्या करना है, अब हमने आसान सा काम करना है कि हमने अब ये हमारे पास है फॉर टेंजेंट लाइन लेट y = x²। हमने इसमें भी वैल्यू पुट कर ली फंक्शन में जो हमारे पास गिवन है, तो y = 4 आया हमारे पास आंसर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन एज, यू नो दैट के y - y1 = स्लोप यानी कि dy/dx × x - x1। हमारे पास x1 की वैल्यू तो 2 गिवन है ऑलरेडी, जो कि हमने ये पुट कर लिया ये वाली, और इसके बाद स्लोप हमारे पास है वो 4, हमने 4 पुट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 4 आई है जो हमने अभी फाइंड आउट की थी। 4 आ गया तो आप इसको सोल्व करें। y - 4 = 4x, 4 को मल्टीप्लाई किया x से और साथ ही मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये -8 आ गया। अब आप इसको अरेंज करें, अरेंज करने से ये देखें 4x - 8, जब आप इस y को और 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये y जो हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का 4 है तो उधर जाके ये माइनस का 4 है उधर जाके प्लस हो जाएगा = 0। तो 4x - y - 4 = 0। तो हमने स्केच बनाना है। स्केच बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करें। सेपरेट करने के लिए ये होगा कि आप y को उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के साइन के उस तरफ, तो आपके पास ये आ जाएगा y = 4x - 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको अब करना है डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इसका हमने स्केच बनाना है। तो हम x = 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4। एंड इसी तरह आप जब वैल्यूज पुट करते जाएंगे x की, ये देखें x की आपने 0 पुट की, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया और इसकी डिफरेंट वैल्यूज आपके नीचे ये आ गई। देखिए 1 पे 4 आ गया, 2 पे 8 आ गया। सिमिलरली आप 4 वैल्यूज नेगेटिव वाली ले लें, 1 पुट किया तो -8 आ जाएगा। पुट आपने इसी इक्वेशन में करना है, ये वाली इक्वेशन में। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह के आपका स्केल आ जाएगा, x की वैल्यूज ये, y की वैल्यूज ये। अब आपने क्या करना है, XY प्लेन बनाना है। XY प्लेन बनाने के साथ आपने क्या करना है, x = आपने 1 यूनिट का ले लें, y = 4 यूनिट ले लें। मीन्स के सिंपल सा है कि ये देखें 1 2 3 4 ले लिया, इधर 5
10, यानी कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस लिया और यहाँ पे 1 का डिफरेंस लिया है। उतनी वैल्यूज लें कि जहाँ पे x और y की वैल्यूज कवर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू x की 4 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -4 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है मैक्सिमम 20 है और मिनिमम -20 है। आपने क्या करना है, उन वैल्यूज को, x की वैल्यूज को y के करस्पोंडेंस आपने यहाँ पे ड्रा करते जाना है और आपके पास ये स्केच बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ये वेरी सिंपल है, ये इनिशियल है, ऑलमोस्ट सबको ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया है हमारे पास, y इज इक्वल टू -x³। तो सिमिलरली आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, dy/dx, ये -3x² आ जाएगा और पावर छोड़ के विदाउट पावर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। जब 1 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो -3x² ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये गिवन है, हमने क्या करना है, वेरी सिंपल है कि आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। ये देखें हमारे पास अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, वो 8 हमने यहाँ पुट कर लिया और -x³। अब क्योंकि हमने इस क्यूब को या तो 1/3 ले लें दोनों तरफ तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, या तो ऐसे करें कि आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻³ हो जाएगा इज इक्वल टू -x, तो ये x³ आ जाएगा। देखें आप जब पावर सेम हो तो बेस इज इक्वल टू बेस हो जाता है, तो -x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने dy/dx एट x इज इक्वल टू -2 पे आप पुट करेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा विच इज इक्वल टू -12। -12 आपका स्लोप आ गया। उसके बाद आपने dy/dx को ये निकाल लिया। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमें पता है कि y-y1 इज इक्वल टू dy/dx। तो जब आप इसको इनटू x-x1, ये हमारे पास इक्वेशन है। सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने, पहले वाले क्वेश्चन में आपने इसकी वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू -12x -16। तो स्केच करने के लिए आप अपनी मर्जी की 3-4 वैल्यूज ले लें। तो वो वैल्यूज आप लेके ये देखें, वो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा, ये वेरी सिंपल है, सिंपल स्टेज का ये काम है, आप इसको कर सकते हैं। वैल्यूज निकाल के आप इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वेरी सिंपल था। अभी ये वेरी इनिशियल है तो आप लोगों को ये आता भी है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से करवा दिया है। अब से मैं ये नेक्स्ट आप मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ, आप इनको कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट वर्क जो आपने स्टार्ट करना है। पहले तो इनिशियल था, पहले कर भी चुके हैं उस तरह के क्वेश्चन। अब जो स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 5, s इज इक्वल टू 16t²। उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाने की कोशिश की है वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये देखें s इज इक्वल टू 16t², तो v इज इक्वल टू ds/dt। जब आप v का ये जो वेलोसिटी होती है ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, रेट ऑफ चेंज इसे कहते हैं। तो आप इसको लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो 32t आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि इसमें मैंने जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होगा वो एक्सेलरेशन होगा। तो देखो ये मैंने लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आप उसी का जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे dv/dt, तो ये आ जाएगा 32t। ds/dt वेलोसिटी होता है, सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं हम किसको, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। ये था वेरी सिंपल। अब आगे जो कि मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये देखें y इज इक्वल टू log x, ये बेस है इसका log x। हम वही वाला अपना फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। y में एडिशन करते हैं डेल्टा y की, और इस तरफ डेल्टा x की एडिशन हो जाएगी। सिमिलरली जैसे आपने सेकंड ईयर में डेरिवेटिव को स्टार्ट करते हुए कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा।
तो ये देखें log x प्लस डेल्टा x माइनस log x। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, log x प्लस डेल्टा x ओवर x। हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी है कि इसको हम अगर माइनस में है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है, या log जो है वो डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ये है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इस वाली लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद x को x के नीचे किया प्लस डेल्टा x ओवर x किया, तो आपके पास आ जाएगा log 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें डेल्टा y को डेल्टा x, यानी कि जो इक्वेशन थी उस सारे को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया आपने। log a मीन्स बेस a 1 ओवर डेल्टा x इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। तो डेल्टा x ये साइड पे कर लिया, log a कर लिया, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हमने अप्लाई किया क्योंकि हम डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हैं। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा x। हमें पता है, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि 1 ओवर डेल्टा x, इसको 1 ओवर x, हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि हम एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, वो अभी आपको पता लग जाएगा, आप पढ़ भी चुके हैं पहले से, तो मैंने आपको ये प्रूव करवाया है। इसको डेल्टा x ओवर डेल्टा x मीन्स ये x ओवर डेल्टा x 1 ओवर x, जब x से कट जाएगा तो 1 ओवर डेल्टा x ही आएगा। बाय द वे ये देखें 1 ओवर x यहाँ पे रह जाएगा, और log की प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और log उसको पावर में भी लेके जा सकता है। सो x ओवर डेल्टा x हम इधर ले गए, इसकी पावर बन गई। अब हमें पता है 1 प्लस n उसकी पावर हो 1 ओवर n, यानी कि ये n का रेसिप्रोकल अगर पावर हो उसकी तो इज इक्वल टू e होता है। ये 1 प्लस n, अगर ये जो n है अगर ये वहाँ यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो तो e होता है। तो इसी तरह से देखो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पे x ओवर डेल्टा x, तो सो इट इज इक्वल टू e। सो हमें पता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x log a e। सो पुट a इज इक्वल टू e। हमने क्या किया है, हमने a बेस को e पुट किया क्योंकि हम एक प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये देखो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x log e, ये जो सारा होता है ये 1 के इक्वल होता है, जिसका वो बेस और ये log सेम, फंक्शन सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x, ये 1 के इक्वल है तो ये 1 ओवर x आ जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन था ना y इज इक्वल टू log a x, तो हम प्रूव ये करना चाह रहे थे कि log x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 ओवर x होगा। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट प्रूव किया। ये एग्जाम में भी 8 मार्क्स का आ सकता है, और डायरेक्टली हम इसको अगर 8 मार्क के क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो हमें कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन ये आता है प्रूव करने के लिए तो आपको ये अबव प्रोसीजर जो मैंने ये सारा करवाया है आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो आसानी के लिए हमें पता है log x, यानी कि log के साथ कोई भी फंक्शन हो वो 1 ओवर उसका डेरिवेटिव होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ये है पेज 51 पे एक्सरसाइज कैलकुलस की बुक में आपको ये करवा रहा हूँ। पहला टॉपिक इसी से मैंने लिया है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एबी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन, ये 3 नाम है। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। आप पहले भी इससे फेमिलियर हैं, सेकेंड ईयर की बुक जो आपने एफएससी में पढ़ी है, सेकेंड ईयर की बुक में पहला क्वेश्चन ये इस तरह की एक्सरसाइज थी। ये आपको मैं जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ क्योंकि इनको रिमाइंड करेंगे तो आगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें आप कैलकुलस में जो पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट ये डेरिवेटिव के रिलेटेड ही होंगे क्वेश्चन, और जिसकी अच्छी गिरफ्त है इन डेरिवेटिव्स पे तो वो इसको अच्छी तरह से इजीली मैनेज कर सकता है कैलकुलस को। तो ये आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 3। हमें पता है कि सेकंड स्टेप जो हम करते थे वो डेल्टा y को इस तरफ डेल्टा y को कर दिया, इस तरफ डेल्टा x को कर दिया। तो डेल्टा x आपने ये लिखा,
तो हमारे पास ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और हमें पता है नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, 2 में से 1 माइनस कर दिया, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से 1 इक्वेशन माइनस करती, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स 2/3 माइनस जो वो वाला फर्स्ट इक्वेशन है 2x रेज टू पावर 2/3। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने x को कॉमन ले लिया, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे ना x को, तो ये 1, और ये देखें यहाँ से x निकल जाएगा, लेकिन इसके साथ x नहीं है तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब दोबारा हम x को मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो फिर अगेन यही वाला हमें फंक्शन मिलेगा माइनस x रेज टू पावर 2/3। तो हम इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, x रेज टू पावर 2/3 दोनों पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी रेज टू पावर 2/3 माइनस 1, क्योंकि ये हमने बाहर ले लिया। अब इसको क्या करेंगे हम इजीली, हम इसको कर सकते हैं 1 प्लस, हमें पता है कि हम इसको बायनोमियल थ्योरम इसको कर सकते हैं, आपको पता है ना, बायनोमियल थ्योरम के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड किया है। a प्लस बी रेज टू पावर n जो होता है हमारे पास बायनोमियल थ्योरम, वो कैसे होता है कि फर्स्ट नंबर को लिख दिया प्लस ये देखें 2/3 ये वाला डेल्टा x ओवर x प्लस ये जैसे n फैक्टोरियल, ये देखें 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1, जैसे पावर स्टार्ट में ये देखें ना, फर्स्ट वैसे लिख दिया, और ये देखें पावर n डेल्टा x ओवर x, और 1 की पावर जब ये लिखेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। ये देखें 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक कर दिया माइनस 1 ये वाला, इसको और इसको कट ऑफ कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 2/3 डेल्टा x ओवर x प्लस ये आपने ले लिया प्लस ये आप इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब आप इजीली यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कौन सी चीज़ कॉमन, ये देखिए x 2/3 ओवर डेल्टा x जब यहाँ से निकालेंगे आप, ये आपने क्या किया, डेल्टा x से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डेल्टा x से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये देखें कंप्लीट इस इक्वेशन में से इन वैल्यूज में से आप डेल्टा x निकाल सकते हैं। यहाँ से जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा x स्क्वायर होगा ना, तो एक डेल्टा x बाहर निकाला, डेल्टा x आ जाएगा ओवर x स्क्वायर आ जाएगा, ये डेल्टा और ये आपस में कट जाएंगे। अब हमने क्या किया, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर दी हमने, तो हमारे पास आ गया x रेज टू पावर 2/3, ये देखें 2/3 ये आ गया, 1 और x आ गया प्लस डेल्टा x इसमें है तो ये 0, ये होल पावर, ये जब 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें 2 रेज टू पावर 3, 2 और 3 स्टार्ट में आएगा, ये देखें ये x 1 ओवर x है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगी तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो ये देखें बेस सेम है तो उनकी पावर आपस में एडअप होती है, 2 और 3 प्लस इंटू माइनस 1, इसकी पावर माइनस 1 होगी, जब इसको करेंगे 2 और 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2/3 x रेज टू पावर माइनस 1/3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको आपने पहले भी सोल्व किया था, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव हम लेना चाहे तो वो ये देखें, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 2/3 पावर में से एक काम माइनस कर देंगे, 2/3 माइनस 1 एंड पावर छोड़ के जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको सोल्व भी करके दिखाया है, 2/3 x रेज टू पावर माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अगर आपसे वो 8 मार्क्स की डिमांड करता है तो आपने अब प्रोसीजर अप्लाई करना है, अगर वो वैसे ही आपसे अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहे तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जिनसे आप इजीली फेमिलियर हैं, बहुत आसान है। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये देखो y इज इक्वल टू log 3x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। आप पहले इससे वाकफ भी हैं, d/dx आपने अप्लाई कर दिया। हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि log के साथ जो फंक्शन होता है 1 ओवर वो फंक्शन, यानी कि 1/3x उसका डेरिवेटिव, ये आ गया इसका ये dy/dx। log छोड़ के भी लेना होता है, log को परे करके इसके साथ जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव भी लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 1/x आ जाएगा। ये देखें 1/x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log x/9। तो आप ये देखें कि dy/dx इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये देखें 1 ओवर ये, अब ये x/9 है तो 1/x/9 होगा।
फिर इस लाभ को छोड़ के डी ओवर डी एक्स इसका लेंगे x ओवर 9 का। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ओवर 9 कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 ओवर 9 आएगा। 9 एंड 9 जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये देखें ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये जाके ऊपर कन्वर्स हो जाएगा, मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 9 ओवर x आ जाएगा, 9 9 से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 ओवर x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है, ये था क्वेश्चन। अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डज डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन क्वेश्चन 1? क्या क्वेश्चन 1 में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो आपने इसको इजीली करना है। आपने क्या करना है, आप इसको डज डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन क्वेश्चन ए एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास ये डेरिवेटिव ये आ गया, तो जब हम डेरिवेटिव के बाद x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर आ गया 0। इट मीन्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर एक्स, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका भी आप डेरिवेटिव जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी हमने इसको प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं। वी हैव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, वी नो दैट के एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हम पहले से जानते हैं, ये मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि ये लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरफ इसको लिखा है। ये देखें, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही होगा ई ऑफ एक्स। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को एट 0 पुट करें, ई रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 पे 1 होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए कि एफ डैश ऑफ एक्स ये मैंने आपको बताया, अगर हम एक्स को ये देखें एच पे कन्वर्ट कर दें, एफ को, ये जो डेल्टा एक्स है हमने इसको एच से रिप्लेस किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे हमने एच को रिप्लेस किया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया ओवर एच आ गया। तो पहला ये ई रेज टू पावर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 पुट किया एक्स को, तो ये 1 आ जाएगा। अगर हम एच पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर एच आ जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स जो है 0 पे वो आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एच, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये देखें एच आ गया, तो यहाँ पे हमें पता है एफ ऑफ एच ये है ई रेज टू पावर एच माइनस ये जो है एफ ऑफ 0 वो 1 है यहाँ पे, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है। ये देखें हमने एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी निकाली हुई थी, जब हम निकालेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए रेज टू पावर एच माइनस 1 ओवर एच, चेंज एच विद एक्स, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाएगा। ये देखें ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये हमारे पास बन गया। तो बाय 1 हमारे पास जो है एफ डैश ऑफ एक्स, ये पहला डेरिवेटिव 0 पे एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। तो जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, ये 1 आया हुआ है, ओवर एक्स माइनस 0 ये आ गया आपके पास। तो ये प्रूव हो गया। हमने यही प्रूव करना था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे ये इसके इक्वल होगा व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने डिफाइन ड्राइवेबल फंक्शन, ये मैंने क्वेश्चन लिया है। ये एक दफ़ा मैंने देखा था पास्ट पेपर में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं इसके लिए परेशान था कि ये कैसे इन्होंने पूछा है। तो अपने एग्जाम से पहले मैंने इसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैंने इसको नोट्स में लिख दिया। ये देखें, ये कहता है डिफाइन ड्राइवेबल फंक्शन, वही वाला तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये वाली डेफिनेशन से प्रॉब्लम होती है, डिफाइन ड्राइवेबल फंक्शन हमें इसका ही नहीं पता होता कि करना क्या है। आगे क्वेश्चन तो हमें आता होता है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया बाय डेफिनेशन। आप इसको करेंगे तो ये आपके पास
वही वाले 3-4 स्टेप आपने अप्लाई किए तो ये आ गया dy ओवर डी एक्स, डी एफ ओवर डी एक्स, और इसको हम f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं. So on the right hand side is called derivative of the function, and the process is called differentiating. The f of x is set derivable. So limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x over delta x exist at c, x is equal to c. हमने c पुट किया तो हमारे पास c plus h minus f of c आ गया, over h आ गया a finite value and denoted by f dash of c. ये हमने दरअसल प्रूफ निकालना था, ये हमें अपनी फैसिलिटी के लिए निकाला है क्योंकि कभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं. अभी तक मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिनसे आप पहले से फेमिलियर हैं, तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो मैंने लिखा है क्वेश्चन, ये है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट, जो फंक्शन होते हैं उनका फार्मूला फाइंड आउट करना. आपको बीएससी में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द फार्मूला ऑफ मल्टीपल ऑफ टू फंक्शंस. तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आप इसको करें, क्योंकि यहाँ पे आप एक 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि कोई क्वेश्चन ना मिस करें अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं. तो ये देखें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो एफ एंड जी फंक्शन हमने लिखा हुआ है. सिमिलरली आप इंक्रीमेंट करें डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई में डेल्टा का, इधर भी डेल्टा एक्स, ये एक्स है तो डेल्टा एक्स बन जाएगा. ये हमारे पास फंक्शन आगे दो, तो आप 2 में से 1 माइनस करें वही बाय डेफिनेशन वाला, तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी. ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं. और अगर आप इनके साथ x नहीं लिखते तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी इजीली. तो जब आप इनको करेंगे तो ये इस तरह से, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आपको ओपन करेंगे तो ये सिचुएशन होगी, तो आपके पास ये वाला कट जाएगा. देखिए एफ जी, और ये कट जाएगा, उसके बाद आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली वैल्यू. आपने ऐसे करना है, डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर देना है. डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो आप इसकी पार्टीशन कर लें, ये सेपरेट करके दे देखें. एफ डेल्टा जी ओवर एक्स, ये इस तरह से कर लिया आपने. अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0. जब आप इसको 0 के अप्रोच करेंगे तो एफ को सेपरेट कर लिया, डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स जी, ये आ गया. और ये आपके पास दो मल्टीपल फंक्शन है, डेल्टा एफ डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स. तो जब आप इसको करेंगे, ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास ये देखिए एफ वैसे आ गया ये वाला, तो इसका ये डेरिवेटिव बन जाएगा डी जी ओवर डी एक्स. लिमिट ये इसका डेरिवेटिव बनेगा जी वैसे आ जाएगा, और डी एफ ओवर डी एक्स, तो आपके पास जी ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, तो इसके साथ वो डेल्टा जी है तो वो 0 हो जाएगा. तो ये सारे फंक्शन को 0 कर देगा. इसमें ये देखिए पहला फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज. तो ये हमारे पास दो फंक्शन का हमें पता है कि किस तरह से प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं. Similarly, the next question is find the quotient formula of two functions. क्वेश्चन को डिवीजन भी कहते हैं. तो लेट करें हमारे पास y इज इक्वल टू u और v इज इक्वल टू u ऑफ x एंड v ऑफ x. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी. डेल्टा y, डेल्टा का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू u प्लस डेल्टा u, v प्लस डेल्टा v, which is equal to u into x plus delta x, v into x plus delta x. ये हमारे पास आ गया. अब उसी तरह आपने कॉन्सेप्ट को दोबारा करना है. 2 माइनस 1 किया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू u प्लस डेल्टा u ओवर v प्लस डेल्टा v माइनस u ओवर v. इस तरह से हमने आप इसको करना है. तो हमारे पास आ जाएगा, इसको देखें, v इंटू यू प्लस डेल्टा u माइनस u इंटू वी प्लस डेल्टा v ओवर v इंटू वी प्लस डेल्टा v. ये हमने इसका एलसीएम ले लिया. उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेंगे, वी यू आ जाएगा और v डेल्टा u आ जाएगा, माइनस इसको भी ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया, ओवर ये हमारे पास सेम रहेगा, uv और ये uv कट जाएंगे आपस में. तो उसके बाद आपने क्या करना है, डेल्टा x से आपने डिवाइड कर देना है.
डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। नीचे था v इंटू वी प्लस डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप ऐसे करें, v को थोड़ा सा साइड पे कर दे, डेल्टा u ओवर डेल्टा एक्स कर ले, माइनस u डेल्टा v ओवर डेल्टा एक्स कर लिया। और डेल्टा एक्स ये हमारे पास नीचे भी इस तरह से आ गया। हमने ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। सेपरेट लिखने के साथ बाद हमने इसको ऐसे हमने लिख लिया और ये कट गए आपस में। फिर हमने क्या किया, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वी डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, और ये v इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं v साइड पे रखा, डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा एक्स है ना, तो हमने डेल्टा v को डेल्टा एक्स से हमने रिप्लेस कर लिया। डेल्टा u ओवर डेल्टा एक्स माइनस u को बाहर किया तो ये बना डेल्टा v ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा। नीचे देखें v इंटू वी प्लस डेल्टा v लिखेंगे तो डेल्टा v भी हमारे पास क्या है, अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स ही हमने उसको रिप्लेस किया तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा v, ये डेल्टा u, ये डेरिवेटिव बन जाएगा u का, du ओवर dx माइनस u इंटू dv ओवर dx, नीचे आ जाएगा v मल्टीप्लाई v स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा v एज इट इज u डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v डेरिवेटिव ओवर डी न्यूमिनेटर स्क्वायर्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन रूल फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जनरल, मैं आपको बताने लगा हूँ कि इनके डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे। ये हम कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, एफएससी में हम इसको रिमाइंड कर रहे हैं जरा। y इज इक्वल टू टेंजेंट x, इसको हम साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x इंटू cos x। अभी जो हमने क्वेश्चन फार्मूला प्रूव किया है, हमने उस तरह का उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। वो इस तरह से होता है कि नीचे वाले वैल्यू का स्केयर मीन्स डिनोमिनेटर स्केयर आ जाएगा, और नीचे वाली को डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लेंगे, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख देंगे cos x आ जाएगा, माइनस जो न्यूमिनेटर है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर cos स्क्वायर। कैसे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 ओवर cos स्क्वायर, क्योंकि 1 ओवर cos स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है सेकंड स्क्वायर x का, तो सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा अब आपके पास। तो dy ओवर dx जो टेंजेंट का होगा वो सेकंड स्क्वायर x होगा। नेक्स्ट टाइम आप इसको अपने प्रूव करने का तो आपके पास टाइम नहीं होगा, बट आपने इसको मेमोराइज कर लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। तो हमें पता है साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2। तो हम y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू हम लिख लेंगे e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2। जब हम इसको ऐसे लिख लेंगे e रेज़ टू पावर x माइनस, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। डेरिवेटिव लेना आपको मैंने सिखा दिया अभी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो एज इट इज ही आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो एज इट इज ही आता है। जब उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, हमने इसको e की पावर x लिख दिया, माइनस इस पे पावर ये e रेज़ टू पावर x आ जाए माइनस x आ जाएगा। जब इसकी पावर का लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आप इसको करेंगे तो ये देखें -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 ओवर 2 e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, और ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2। तो हमारे पास ये जो होता है ये प्लस आ गया यहाँ पे ये वाला, इट मीन्स कि ये हमारे पास cos हाइपरबोलिक x बन गया। तो dy ओवर dx जो साइन का था, साइन का डेरिवेटिव जो क्या साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होगा cos हाइपरबोलिक x। सिमिलरली हमने फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x
तो हमें पता है cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव जो वैल्यू है हमारे पास है e रेस्ट पावर x प्लस e रेस्ट पावर माइनस x ओवर 2, ये है cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। सिमिलरली हमने इसको लिख लिया, 1/2 को बाहर निकाला। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे e रेस्ट पावर x का तो वो e रेस्ट पावर x ही आ जाएगा। जब इसके फंक्शन यानी कि पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा, तो e रेस्ट पावर x ही आएगा, प्लस e रेस्ट पावर माइनस x का डेरिवेटिव लेंगे वो वही आ जाएगा, और उसके पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस x 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1/2 e रेस्ट पावर x माइनस e रेस्ट पावर माइनस x। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता है, वो कौन सा फंक्शन है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। द फंक्शन whose derivative is as itself is called exponential function। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं हम। ये है एक्सरसाइज 55 पेज पे, कैलकुलस की बुक की 55 पेज एक्सरसाइज है। यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे डिफिकल्ट, तो आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हैं। रूल मैंने आपको प्रोडक्ट भी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन भी पढ़ा दिया, और आपने अब उनको वहां यहाँ पे प्रूव नहीं करना, जस्ट आपने उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन √ax प्लस b। ये साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो ax प्लस b स्क्वायर रूट है ये इसका एंगल है। जैसे साइन x होता था, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ax प्लस b इसका स्क्वायर रूट। तो सिमिलरली आपने वैसा का वैसा डेरिवेटिव लेना है, आपने परेशान नहीं होना, कोई मुश्किल नहीं है। dy/dx अप्लाई किया तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos x लिखना होता है, तो x की जगह भी ये सारा ये इसका x के तौर पे ही यूज हो रहा है। तो हम क्या करते थे, साइन और फंक्शन छोड़ के उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते थे। ये साइन x ये जो है ये हमारा अब एंगल है, ax प्लस b स्क्वायर रूट जो है ये हमारा एंगल है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। cos ये वाला वैसे का वैसे आ गया। हमें पता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस b। जब इस 1/2 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। और पावर छोड़ के भी तो डेरिवेटिव लेना होता है ना, वो हमने dy/dx ax प्लस b हमने ये डेरिवेटिव ले लिया। अब आप इसको ऐसे करेंगे, cos ax प्लस b ये आपके वही आ जाएगा, 1/2 है ये हमारे पास। तो ये जो देखें ये पावर ऊपर प्लस नेगेटिव में है, जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये देखें। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लिया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो a 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a आ जाएगा, प्लस b जो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो 0 आ जाएगा। जब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा cos ax प्लस b ये स्क्वायर रूट और डॉट ये मल्टीप्लाई a ये वाला a और उसके बाद ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। ये था क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा सा ये देखें, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन, ये सारा अब एंगल के तौर पे यूज होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b स्क्वायर। मुश्किल नहीं है, स्टेप आपने वही फॉलो करना है। हमें पता है कि किसी भी लॉगरिथम वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर दैट फंक्शन। तो du/dx है 1 ओवर, ये कंप्लीट आ जाएगा पहले तो ही, साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये कंप्लीट आ गया। अगला स्टेप था कि इस फंक्शन को छोड़ के इसके एंगल का डेरिवेटिव dy/dx इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास ये आ गया साइन इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये आ गया। यानी कि log से क्या होता था, पहले 1 ओवर दैट फंक्शन, फिर log को हटा के उसका डेरिवेटिव लेते थे हम। तो ये आपके पास आ गया ये वाला 1 ओवर दिस फंक्शन कंप्लीट। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन इसका, तो ये आ जाएगा cos ये सारा फंक्शन। फिर हमने क्या करना था, हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, ये वाले एंगल का। तो ये dy/dx इसका डेरिवेटिव आ गया। बाकी तमाम चीजें वैसे की वैसे। जब हम इसको करेंगे इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, वेरी सिंपल, पावर स्टार्ट में आएगी, ये 2 स्टार्ट में आ गया, इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा। और पार्ट छोड़ के भी तो डेरिवेटिव लेना है ना, विदाउट पार्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x प्लस 3 प्लस 5 का डेरिवेटिव आएगा। इसको हमने अरेंज कर लिया, कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। कॉज और ये वाला जो है वो सारा हमने ऊपर लिख लिया, नीचे ये लिख लिया। उसके बाद हम ये वाले को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू दिस वैल्यू ये आ जाएगा वैसे का वैसा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 कांस्टेंट है, इसको ये जो है इसको बाहर रखा,
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, प्लस 3 x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 3x आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 5 जो है वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यू नो दैट के कॉज ओवर साइन जो होता है वो कोटेन होता है। तो कॉट ये वाली वैल्यू, ये देखें ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो एक एंगल बन गया इसका 2 इंटू ये। और आप इसको नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको इजीली आप कर सकते हैं। आपने इसको क्या करना है, 2 इंटू ये वाली वैल्यू हमने स्टार्ट में लिख ली और ये एंड पे लिख लिया, ये वाला हमने एंड पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये वाली वैल्यूज आपके पास ये आ गई। आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना है। आपने इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x स्क्वायर है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये आ जाएगा 8x क्यूब और ये आ जाएगा 2 3 are 6। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ये आपके पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो आपने पहले लिख ली थी। ये था इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। डिफाइन द फार्मूला, ये पेज 55 पे है। डिफाइन द फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ आई रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू n आई रेस्ट टू पावर n-1। तो ये वाला है क्वेश्चन। आप इंशाल्लाह ये इस तरह का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है। अब तक के लिए इतना ही। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये करवाऊंगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो इस लेक्चर में तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें। आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। Thanks for watching this video and see you in the next video hopefully.